तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। हरे कृष्णा। 4387 जिसका स्कूटी है वो बाहर थोड़ा बीच में रखे हैं, प्लीज आप थोड़ा 4387 किसी का नहीं है? 4387 थोड़ा प्लीज थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा आगे आते हैं प्लीज, प्लीज थोड़ा सा आगे आते हैं। दो गाड़ियाँ GA06Q। अच्छा दो गाड़ियाँ हैं। GA06Q 1534 भी है गाड़ी, 1534 आपका है तो नीचे ये किसका मोबाइल है मुझे नहीं पता है, अभी नहीं दिया ना। हरे कृष्णा। वहाँ सुनाई दे रहा है लास्ट में? हरे कृष्णा। इतना वैष्णवों की इतनी बड़ी जो संग देख के इतना आनंद हो रहा है। एक्चुअली जब हम आ रहे थे, जहाँ से हम आते हैं मुंबई से, एक ऐसा शहर है बहुत ही फेमस है, बहुत कुछ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इतना क्या बोलते हैं, लाइफ इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन और इतना फास्ट चलता है कि जब वो फ्लाइट गोवा की तरफ बढ़ रहा था, खिड़की से गोवा दिख रहा था, तो इतना शांत, एवरीथिंग इज सो मच ग्रीनरी। ऐसा लग रहा था कि कहाँ क्या बोलते हैं, नरक लोक से स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे। रियली इट वाज सो मेनी इयर्स वी आर कमिंग, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली फेल्ट दैट इतना वो उतरते ही उसका ये जो वाइब्रेशन था सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वाज ग्रीनरी। वहाँ पे ऐसा था कि वो इतने सारे बिल्डिंग्स है कि ग्रीन दिखना मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि पूरा ऊपर से आकाश से ऐसा लग रहा है कि पूरा ग्रीन कारपेट बिछाया हुआ है और उसके बीच में कुछ ऐसे थोड़े थोड़े स्पॉट्स रहेंगे। सो एक्चुअली जो ऐसे पुण्य जगह पे रहना भी, जब हम भौतिक जगत में गोवा करके बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि अरे गोवा यानी कुछ अलग ही उनके मन में विचार होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा एक पुण्य स्थल है, पुण्य भूमि है, जहाँ पे बहुत सारे जो है संत, बहुत सारे दिव्य क्षेत्र होने के वजह से, हालांकि इतना सारा पाप कार्य भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि हो रहा है, बहुत सारा पाप कार्य हो रहा है, लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिकता या जितना भी पुण्यता यहाँ पे रहा है, उसके वजह से इट स्टिल हैज़ दैट
सम अमाउंट ऑफ जो स्पिरिचुअल उसका जो प्रेजेंस है वो फील होता है अभी भी, बिकॉज वो इतना स्ट्रॉन्ग है. सो उस जगह पे, ऐसे दिव्य जगह पे इस तरह जो शिला प्रभुपाद का ये जो सेंटर है जहाँ पे श्री गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, शिला प्रभुपाद है, और वैसे पवित्र जगह पे इतने सारे वैष्णवों का संग मिलना, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी. ये बहुत ही दुर्लभ है एक्चुअली. और मैं मेरा भाग्य समझती हूँ कि मैं आज आप लोग के बीच में आई एम देयर. सो थैंक यू वेरी मच. सो अभी जस्ट थोड़े समय के लिए हम जो चर्चा करेंगे, ये विषय है ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शन एंड हाउ टू स्टे फोकस्ड. हाँ, ये कुछ ऐसा लगता है कि ये कोई रेलेवेंट टॉपिक है. हाँ, कि हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन, यानी हमारा जो मन है वो नॉर्मली विचलित रहता है, राइट. अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारा मन भी इधर ही है, राइट. हमारा मन बहुत जगह पे घूम रहा है. हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन बैठे बैठे हमारा मन बहुत ऐसा वर्ल्ड वाइड टूर करके भी आ सकता है, आ जाता है, राइट. हम यहाँ एक जगह पे बैठे हैं, लेकिन हमारा मन, कुछ लोगों का ये बोला, अरे अभी तो पता नहीं इनका कभी खत्म हो जाएगा. कुछ स्टूडेंट्स है, उसमें अभी जाके वो एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, सबमिशन करना है. हाँ, कुछ लोग जो घर के अपने गृहिणी है, वो सोच रहे अभी ये जल्दी जाएंगे तो अभी रात का खाना का क्या है, बच्चे आ जाएंगे, क्या वो सब्जी है कि नहीं, हाँ वो गैस चालू रखा है, पता नहीं बंद किया है कि नहीं. सो वी आर सिटिंग इन वन प्लेस, लेकिन हमारा मन जो है बहुत भ्रमण करता रहता है, क्योंकि मन का कार्य ही वही है. मन जो है, क्योंकि ये हमारा सर्टिफिकेट नहीं है. भगवद गीता में अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं, चंचल ही मन कृष्ण. मन बहुत चंचल है. और अर्जुन स्वयं कहते हैं, अर्जुन इतने उत्तम श्रेणी के योद्धा, इतनी उत्तम श्रेणी के भक्त, वो क्या कहते हैं कि मैं हवा को, उसको तो नियंत्रण में कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना मुझे मुश्किल है. तो फिर हम कौन से खेत की मूली है, हाँ, कि हम कहें कि मैंने मन को कंट्रोल किया है. सो लेकिन पॉइंट ये है कि जो भी हम कार्य करते हैं, अगर हमें उसमें फुल अचीव करना है, जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना, कंसंट्रेशन से पढ़ो, फोकस से पढ़ो. हाँ, यस, सब बच्चों ने सुना है ना अपने मम्मी पापा से, इधर उधर मत करो, फोकस करो, कंसंट्रेशन करो. तो ये जो है, अगर हमें कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, तो हमें फोकस करना ही होगा. जैसे अगर आप एक नॉर्मल सब्जी भी बना रहे हो, अगर आपका फोकस उधर नहीं रहेगा तो आप शक्कर की जगह नमक डाल दोगे. हाँ, बराबर, या तो ज़्यादा नमक डालोगे या फिर कम नमक डालोगे, राइट, या फिर कुछ अलग ही कर डालोगे. तो छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर हमें करना है तो वी हैव टू बी फोकस. लेकिन हमें ये हमेशा होता है कि हम कार्य कुछ कर रहे हैं, लेकिन आवर माइंड इज समवेयर एल्स. ठीक है, तो ये इट इज़ नॉट समथिंग ऐसा क्या बोलते हैं, यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, सबका मन ऐसा है. लेकिन इसे हमें क्या करना है, मन को हम निकाल नहीं सकते, बट मन को रेगुलेट करना है, उसे अपने काबू में रखना है, हम मन के काबू में नहीं जाना है. सो दैट इज एक टाइम का प्रोसेस नहीं है कि बस ये लो, अभी आज से ये आपका मन एकदम आपके कंट्रोल में. हाँ, आज से अभी आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ है ऐसा कुछ कि बस आज से अभी मेरा मन पूरा कंट्रोल में, अभी कल से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा नहीं है. ये एवरीडे टास्क है, एवरी मोमेंट टास्क है. ये जब तक हम हैं तब तक का कार्य है, रोज का है. और इसके लिए रोज के लिए ये प्रयत्न करना होगा. तो ऐसा कुछ वन टाइम फॉर्मूला या वन टाइम पासवर्ड नहीं है. OTP एक बार मैंने अभी दे दिया, बस अभी ये OTP लगाओ, माइंड एकदम कंट्रोल में, ऐसा नहीं है. दिस इज एन एफर्ट विच विल टेक अ लाइफ टाइम.
लेकिन ये एफर्ट हमें करना होगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर ये मन हमें भगाता रहेगा। हाँ, अभी ये विचार आएगा चलो हम ये करते हैं, तो हम उस मन के पीछे भागेंगे, चलो आज ये देखते हैं, चलो ये लेते हैं। हाँ, अगर हमारे पास 10 साड़ी भी है तो मन बोलेगा चलो एक और लेते हैं। हाँ, हाँ, ये सब कुछ किया लेकिन अभी ये नहीं, ये खाते हैं, हाँ, ये पीते हैं, ये देखते हैं। सो दिस माइंड विल कीप ऑन रनिंग, द नेचर ऑफ द माइंड है। लेकिन हम मन के दास न होते हुए मन को हमारे कंट्रोल में रखना। पर इसका अद्भुत बात क्या है कि मन को आप बोलेंगे ना इसके बारे में मत सोचो, तो मन वही सोचेगा। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि वो जो बंदर है जिसका लाल पूंछ है उसके बारे में मत सोचो, सब कुछ सोच सकते हैं आप, लेकिन काला बंदर में लाल पूंछ नहीं देख सोचना, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। नहीं आ रहा ना विचार, काला बंदर लाल पूंछ वाला? हाँ, कुछ नहीं आएगा, वही आएगा। दिस इज द नेचर ऑफ द माइंड। जो जैसे हम बच्चे को किसी को बोलते हैं ना वो नहीं छूना है, तो वो बच्चा जाके उसी को छुएगा। फैन लगाया है, उधर हाथ नहीं लगाना है, तो बच्चा और कुछ नहीं छुएगा, वही वहां पे वो घूमने वाली फैन को ही जाके हाथ लगाएगा। सो द माइंड इज लाइक दैट, इट इज लाइक अ मंकी। हाँ, वो एक जगह पे स्थिर नहीं बैठता। तो इसके वजह से ये जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन यानी विचलित होना, ये नेचर ऑफ द माइंड है। लेकिन हम जिनके पास थोड़ी सी इंटेलिजेंस है, थोड़ी सी बुद्धि शक्ति है, मनुष्य है, तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम इस मन को कंट्रोल में लाते रहे। जैसे आपके पास अभी किसी के पास यहाँ पे अभी तो दिख नहीं रहे बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो भागते रहते हैं, लेकिन माँ हम क्या करते हैं, जाके वापस लेके आएंगे, वापस भागेगा वापस लेके आएंगे, वापस भागेगा वापस लेके आएंगे, बराबर। और इसे पकड़ के रखेंगे तो बैठेगा बच्चा नहीं, हाथ पैर मारेगा, चिल्लाएगा, तो आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ता है उसको, लेकिन आपका एक लिमिट होता है, बराबर। एक सेफ्टी जोन होता है जिधर तक आप उस बच्चे को भागने के लिए छोड़ सकते हैं, बराबर। बियॉन्ड दैट आप खींच के लाएंगे। उसी तरह से आप बोलेंगे मन को सोचो मत, इज दैट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। मन नहीं है ऐसा पॉसिबल, बिकॉज मन का कार्य ही सोचना, लेकिन उसको एक हम सेफ्टी नेट डालते हैं, हाँ? उसको हम रेगुलेट करते हैं ताकि हम उसको यूटिलाइज एक बराबर करें। हाँ? जैसे इसके लिए बहुत एक अच्छा उदाहरण है, जैसे पानी होता है, पानी इज वेरी पावरफुल, राइट, वाटर। हाँ, लेकिन पानी जब अभी बारिश आई थी कुछ दिन पहले, बहुत जगह पे बाढ़ आया था, बाढ़, फ्लड। हाँ, आपने देखे होंगे व्हाट्सएप वीडियोस में, सब बहुत हेवी बाढ़ आ रहा है, घर सब उठा के लेके जा रहे हैं, वो भी पानी ही है, बराबर। लेकिन वो फोर्स इतना है कि सब कुछ उखाड़ के लेके जाता है। लेकिन वही पानी, आप लोगों ने डैम सुना है, डैम क्या बोलते हैं डैम को हिंदी में? बांध। हाँ, डैम डाल के पानी को स्टोर करते हैं, बराबर। और जब जरूरत है तो तभी वो पानी छोड़ते हैं। हाँ, तो वो भी पानी ही है, राइट। और बाढ़ में भी पानी ही है। हाँ, लेकिन किसका सदुपयोग है और किसका दुरुपयोग है? जब वो पानी को आप रेगुलेट करोगे, बांध डाल के, डैम डाल के, और रेगुलेटेड आप छोड़ोगे तो किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, बराबर। लेकिन वही पानी आपने ऐसे ही अनरेगुलेटेड पानी बहने लगा तो इट विल फ्लड ऑफ, इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। उसी तरह से ये जो मन है, इसका कार्य ही है विचार करना, लेकिन वो मन को अगर हम रेगुलेशन में रखेंगे तो वो बेनिफिशियल, उसका सदुपयोग हो सकता है। लेकिन इस मन के विचारों को हमको ऐसे छोड़ दे, हाँ, तो वो बाढ़ की तरह सब कुछ हमारे को पूरा जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि ये विचारों के जो है लगाम नहीं लगाएंगे तो वो पूरी तरह से हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। तो ये उदाहरण है। उसी तरह से
हाथी बहुत पावरफुल है ना, बराबर। हाथी कुछ भी जो है अपने अपने उसका इतना स्ट्रेंथ है कि वो कुछ भी कहीं से भी कहीं उठा सकता है, बराबर। तो हाथी ऐसे तो बहुत ही जेंटल बोलते हैं, बहुत ही शांत है, लेकिन अगर हाथी पागल हो जाए, किसी ने देखा है पागल हाथी? पागल हाथी के वीडियो देखे हैं कभी? पागल हाथी अगर पागल हो जाए तो उनको आर्मी बुलाना पड़ता है, उसको आर्मी बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो कितना ध्वंस कर सकता है, उखाड़ उखाड़ के सब कुछ फेंक देगा। हाँ, उसी तरह से मन, हम सबके मन में एक स्ट्रेंथ है, पावर है, लेकिन उसे अगर हम रेगुलेट करेंगे, तो ये आप मेन वर्ड मैं बोल रही हूँ कि रेगुलेट या नियंत्रण, नियंत्रण में रखना ये जरूरी है। अगर हम नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो वो जिस तरह से वो पागल हाथी कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, उसी तरह से अनियंत्रित अगर हमारे मन के विचार है, कार्य है, तो वी विल डिस्ट्रॉय, हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें कुछ, चाहे कुछ भी हो, इवन साधारण भी चीज़ हो, अगर हमें कुछ पढ़ना है, कुछ डिग्री कमानी है, कुछ पैसा कमाना है, कुछ जॉब पे भी जाना है, तो भी हमें इस मन को थोड़ी बहुत नियंत्रण में करना ही पड़ेगा। हाँ, अरे तो किसको अच्छा लगता है, कौन से बच्चे को अच्छा लगता है स्कूल जाने के लिए? हाँ नहीं, हाँ नहीं, मैं जो पेट दुख रहा है, हाँ मुझे आज खेलना है। फिर भी हम लोग को हमारे माता पिता ने भेजा है ना स्कूल, राइट? वो भी हमारे मन के विचार से, अच्छा तुमको स्कूल नहीं जाना बेटा, सो जाओ। हाँ, ऐसे छोड़ते तो हम लोग आज होते, कुछ पढ़ाई लिखाई की होती नहीं। और अगर हम भी हमारे बच्चों को ऐसे सोचे कि नहीं आज मुझे मम्मी खेलना ही है, अच्छा बेटा खेलते रहो, हाँ मम्मी आज मुझे नहीं जाना है, मुझे वीडियो देखते बैठना है, तो आप छोड़ते ऐसे? क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो मन के स्तर पे वो सोच रहा है कि मुझे ये करना है, लेकिन वो उसकी भलाई के लिए नहीं है। उसी तरह से हमारा मन बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ विचार आते हैं, लेकिन वी हैव टू रेगुलेट। डिस्ट्रैक्शन होना इज नॉर्मल, लेकिन उसे रेगुलेट करना हमारे वश में, हमारा कार्य है। तो ये कैसे करें? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम जस्ट संक्षेप में कुछ पॉइंट्स इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ डाउट्स, क्वेश्चंस रहेंगे, तो उस तरह से हम डिस्कशन कर सकते हैं। हम पूरा तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन वी विल जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स इसमें ये है कि हमें याद रखना है कि किस तरह से आजकल के ज़माने में कौन सा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? आप लोग के जीवन में क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है? चलो हम वही सोचें। मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। क्यों, क्या होता है मोबाइल से? क्यों मोबाइल को डिस्ट्रैक्शन है आप लोगों को? मोबाइल तो अपनी जगह आपके पर्स में है, क्या प्रॉब्लम क्या है? एडिक्शन हो जाता है, यानी आप एक चालू करो तो फिर वो चलते रहता है। एक देखने गए थे और कहीं और ही पहुंच गए, हैं? और पता भी नहीं चलता कि समय कैसे गया। हाँ, वो फेसबुक में एक एंट्री देखने गए और पता भी नहीं चला कि 2 घंटे चले कैसे गए। ऐसा है सबका एक्सपीरियंस? हाँ, व्हाट्सएप पे चले गए तो बस एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो के बाद तीसरा वीडियो। हाँ, और परसों ही में किसी ने तो भेजा था कि अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना शिक्षण लेते रहे तो वो तो, हाँ, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के बारे में इतना इंफॉर्मेशन है कि खड़े रह के पानी मत पियो, ये हो जाएगा, बैठ के पानी पियो तो ऐसा हो जाएगा, हाँ, गर्म ये पियो तो ऐसा हो जाएगा, ठंडा पियो तो ऐसा हो जाएगा। तो इतना सब ज्ञान प्राप्त करते 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 क्या निकल जाता है? समय निकल जाता है। और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के हैं। तो पहले जो है, मुझे याद है हम बचपन में जब भी थे तो सबके घर में टेलीविजन भी नहीं थी। हाँ, है, सबको याद है, कुछ लोगों की वो ऐसा भी टाइम था कि सबके घर पे टीवी नहीं हुआ करता था। अब मुझे पता है कि हमारे जो रहते थे तो एक किसी के घर पे टीवी रहता था
और वो भी टीवी रहता था कितने 7 बजे कुछ चालू होता था और 9:30 बजे 10 बजे बंद हो जाता था। तो 7 बजे सब बच्चे सब चाली के सब लोग जाके उधर बैठ जाते थे, वो उनके घर पे। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो घर वाले कैसे रहते थे। उनके घर पे पूरा सब लोग आके बैठ जाते थे, हाँ, और वो कुछ चालू होता था, दूरदर्शन समथिंग, और फिर वो कुछ सिलेक्ट 3-4 प्रोग्राम रहते थे, फिर 9:30 बजे बंद, फिर सब लोग जाओ खाना खाओ सो जाओ, फिर अगले दिन ऐसा। तो एक कुछ तरह का एक रेगुलेशन होता था। उसके बाद मुझे याद है कि हम लोग स्कूल में थे तभी एक दोपहर का चैनल चालू हो गया था, कि रात को था और एक दोपहर को 1-2 घंटे रहता था। और देखते 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 ऐसा हो गया कि वो रावण के सिर ऐसे बढ़ते गए कि उसको कुछ यही नहीं था। 24 आवर्स चालू रहने लगा, जब चाहो टीवी चालू करो। मुझे पता याद है कि वो जब 7 बजे टीवी चालू होता था तो फिर उसका एंटेना को लगाने में लोगों का टाइम जाता। हम लोग बच्चे लोग वही काम करते थे, कोई वायर उधर से खींच रहा है, कोई एंटेना खिड़की के सामने पकड़ के बैठ रहा है और फिर वो ऐसे आवाज आ रही है, अभी आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या, पूरा घर बैठ के अरे नहीं अभी ऊपर करो, नहीं राइट से, हाँ। तो एक पूरा एक्टिविटी रहता था वो, हाँ, पूरा परिवार बैठ के सिर्फ वो देख रहा है। और देखते देखते ये तो इतना बढ़ गया कि कभी भी किसी को भी कितना भी कभी भी चालू करो तो चालू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी एक जगह जाना पड़ता था। लेकिन वो इतना बढ़ गया है कि अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पॉकेट में ही है। जब चाहे तभी चालू करो, जब चाहे जो देखना है देख सकते हैं, हाँ, एंड 24 आवर्स चालू है, हाँ। पहले तो एटलीस्ट हॉल में जाओ जहाँ टीवी आवाज, ये तो अभी लेटे लेटे भी देख रहे हैं, हाँ? आपको बेड के ऊपर भी आप देख ही रहे हो, चालू ही है। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं, बच्चे हैं या इवन टीनेजर्स, इवन लेडीज, उनको स्लीप कंप्लेंट है, उनका नींद पूरा नहीं होता। क्यों पूरा नहीं होता? नाइट शिफ्ट नहीं कर रहे वो लोग, रात को 2-3 बजे तक यूट्यूब के रील्स देख रहे हैं, देखे जा रहे, पता ही नहीं चल रहा है, कभी 2 बज गया, कभी 3 बज गया। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है उससे, एंड दिस इज अ फैक्ट, जो हम पहले जो है बहुत सारे लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनमें जो बहुत सारे डिसीजेस देखते थे वो अभी सामान्य हुआ है, क्योंकि सब लोग बिना नाइट शिफ्ट के भी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, उनको किसी ने नाइट शिफ्ट में डाला नहीं है, लेकिन वो खुद बैठ के भी नहीं, सोते चालू ही है। और वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी ये भी आता है कि आपका वो जो ब्लू लाइट जा रहा है, ब्रेन में मेलाटोनिन खराब हुई है, ये सुना है ना सब लोगों ने, सब लोग साइंटिस्ट बन गए इसमें एक्चुअली, कि ब्रेन को क्या हो रहा है, कैसा। इतना सुनने के बावजूद फिर भी हम नेक्स्ट रील देखते रहेंगे, हाँ। तो वो जो फोन को स्मार्टफोन बोलते हैं, है ना, स्मार्टफोन बोलते हैं, बिकॉज जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन भी नहीं है सर, बटन की भी जरूरत नहीं है, जस्ट टच से वो कहीं से कहीं आपको सब कुछ लेके जा सकता है। लेकिन वो स्मार्टफोन ने हमको सबको बुद्धू बना दिया, राइट। वो स्मार्टफोन इज फॉर आवर सर्विस, हमारे काम करने के लिए वो स्मार्टफोन है, बट आज हम लोग उसके दास बन गए एक्चुअली। इनफैक्ट हम रिसेंटली ओनली हम लोग वो इतना आदत हो गया है कि कहीं हम बैठे भी है, कोई लेक्चर में भी बैठे हैं तो भी हमको ऐसे बेचैनी होती है। क्या फोन, क्या है फोन, कुछ आया है क्या? हाँ, इनफैक्ट हम लोग परसों ही 2-3 दिन पहले एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस था, तो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन लोगों के हाथ में स्मार्टफोन चालू ही था। तो वही बोल रहे थे कि अगर कुछ मैसेज आया नहीं 10 मिनट तो लगता है कि मेरा फोन चल रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मेरा फोन, हाँ। आजकल बोलते कि आप लोग को बोलो आज कि आप लोग को कुछ प्रसाद भी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, फिर भी लोग सहन कर लेंगे। लेकिन बोले आप लोग का फोन अभी वाईफाई कुछ चलेगा नहीं, यहाँ पे फोन बंद है, वो नहीं सहन होगा।
वो मुश्किल है, दैट इज ग्रेटर ऑस्टेरिटी, बिकॉज हम लोग उसके स्लेव बन गए हैं। तो वो वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रैक्शंस, और वो डिस्ट्रैक्शन हमारे साथ साथ लेके जा रहे हैं। तो क्या करें? कल से हम बोले कि कोई भी फोन नहीं उपयोग करेगा, इज दैट पॉसिबल? हम लोग बच्चों को चिल्लाते हैं, क्या है पूरे दिन फोन पे बैठी रहती है, बैठा रहता है ना? लेकिन कोविड ने वो कर दिया, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही मोबाइल फोन पे आ गया, राइट? तो अभी क्या कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, बहुत बड़ा मिस्ट्री है वो बोलना ही बहुत मुश्किल है क्या चल रहा है। हाँ, तो लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कल से हम सब फोन को उठा के फेंक दें, हम नहीं यूज करें, लेकिन इसमें जो है हमें अपनी जो ये बुद्धि शक्ति भगवान ने दी है उसे लगाना जरूरी है। तो हमें ये याद रखना है कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं हमारे जीवन में, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे कोई गैजेट हो, क्या हम उसकी जो यूटिलिटी है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, या मैं उसकी स्लेव बन गई, या मैं उसकी दास बन गई? ये हमें खुद अपने आप सोचना जरूरी है। इसके लिए बोलते हैं रेगुलेशन। वी हैव टू रेगुलेट अवरसेल्व्स। तो ऐसा नहीं है कि हम स्मार्टफोन को देखें नहीं, है उसका जो यूटिलिटी है उसके लिए उपयोग करना है, उसका जो यूटिलिटी नहीं है उसके लिए हमें उपयोग नहीं करना। आप बोलेंगे बहुत इजी है, आप बोलना बहुत इजी है, हाँ, करना इजी नहीं है, राइट? दैट इज ट्रू। लेकिन ये अगर हम नहीं करेंगे तो हम समय के साथ रह जाएंगे। तो ये रेगुलेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये रेगुलेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमें यूटिलाइज करना है। तो इवन ऑन द स्मार्टफोन या जो भी है, कुछ ऐसे ऐप्स है जो ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? एक है कि हमें समझना है कि व्हाट इज माय पर्पस। ये ह्यूमन बीइंग समझ सकता है, राइट? हम मनुष्य हैं, मनुष्य के पास ये इंटेलिजेंस है, तो हमें सोचना है कि बहुत सारी चीज़ है हमारे दिन में। कितने घंटे हैं अपने पास? कितने घंटे अपने पास? हर एक के दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे, 24 आवर्स, राइट? ईच ऑफ अस हैव डिफरेंट एक्टिविटीज। कोई स्टूडेंट है, कोई ऑफिस में जाती है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई गृहिणी है, कोई बहुत कुछ सेवा है, अलग का अलग अलग है, राइट? लेकिन अगर हमें ये 24 घंटे, इसमें ना जो हमारा लाइफ स्पैन है ये रेगुलेटेड है टाइम, राइट? अपना बर्थ डेट हम सबको पता है, डेथ डेट पता है। हम लोग कुछ खरीदते हैं तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं एंड डेट ऑफ एक्सपायरी देखते हैं। अपना ये बॉडी का कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेट सबको पता है, बराबर? एक्सपायरी डेट पता है? नहीं पता, राइट? तो आप किस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि अपना एक्सपायरी 5 अक्टूबर 2024 नहीं है? कोई गारंटी है? कोई दे सकता है? तो जब एक्सपायरी डेट ही पता नहीं है तो हम किस कॉन्फिडेंस से समझ रहे हैं कि मेरा ऐसे ही चलता रहेगा? है मेरे पास बहुत समय। वो आज ही है ना, वो बूढ़ी हो गई, उसको जाने का टाइम जल्दी आ गया। तो बहुत समय, बहुत यंग, बस अभी इज देयर एनी गारंटी? देयर इज नो गारंटी। वो आज ही को जितना प्रिपरेशन करना है उतना ही प्रिपरेशन अपने को भी करना है। एग्जाम का डेट जब ये दिया जाता है तो तभी आप सोचते हैं ना कि 1 घंटा, 1 दिन, महीना है, चलो मुझे प्रिपरेशन। एटलीस्ट वो 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 दिन, 1 घंटा दिया जाता है। इधर तो कुछ नोटिस नहीं आएगा। तो जो भी समय अभी है, ये समय को मुझे मैनेज करना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मुझे नहीं बचाएगा तभी। सो टाइम मैनेजमेंट, जो समय अपने पास है अभी, दिस टाइम, जो गया वो गया, इट्स गॉन। उसके लिए हम रो के कुछ फायदा नहीं है। मेरे 40 साल गए, हाय गए गए गए, उसको कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास कितना समय है वो मैं बोल नहीं सकती,
अभी ये क्षण एम आई यूटिलाइजिंग इट और आई एम वेस्टिंग इट, ये हमें हर एक को सोचना है। ये हमारे पास इंटेलिजेंस है, ये भगवान ने हमें इंटेलिजेंस दिया है कि ये समय अभी जो इस क्षण को मैं यूज कर रही हूँ कि वेस्ट कर रही हूँ। एम आई यूजिंग इट, एम आई वेस्टिंग इट, ये खुद का डिसीजन हमें खुद को लेना है। इसमें कोई गवर्नमेंट, कोई मंदिर, कोई फरमान नहीं दे सकता है आज से तुमको ऐसे करना है। नो, इट इज इंडिविजुअल। आप है, आपके साथ आपके परमात्मा भी है। हम जानते हैं कि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट में ना 4 किस्म के काम होते हैं अपने जीवन में। यू नो व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ टास्क्स? एक है वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुबह उठते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अर्जेंट में करना ही पड़ेगा, बराबर? हाँ, दूध आके पड़ा है, वो अर्जेंट भी है और वो गर्म करना ही पड़ेगा, उसको आप छोड़ेंगे तो गया, बराबर? इट इज, मैं उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे नहीं दूध को फ्रिज में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रही, बट आई एम सेइंग वेरी अर्जेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक कैटेगरी हो गया। सेकेंड क्या है? इट इज अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कार्य नहीं है लेकिन अर्जेंट है करना। थर्ड इज नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, करेक्ट? एंड फोर्थ इज नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है? तो जब भी आपका लिस्ट ऑफ काम आता है, आप सोच लीजिए क्या है ये। बैठ के गप्पे मार रहे हैं फोन पे, अरे उसका क्या हो गया, वो इसका क्या हो गया, हाँ उधर का क्या, इधर का क्या, वो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप आपके दिन की दिनचर्या देखेंगे और वो ऐसे ही वो जो यूट्यूब फीड रील्स देखते जाना, ये नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट में है। और अगर हम देखेंगे तो कितना परसेंट मेरे दिन का टाइम ये नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट काम में जा रहा है, ये हमें खुद को देखना है। ये पार्ट अगर हम कट डाउन करेंगे ना, वो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, देन आपको बहुत समय मिलेगा। आप खुद देख लीजिए, बहुत सारा कार्य, तो जो भी कार्य आता है इसमें आप सॉर्ट कीजिए इसको, क्या ये अर्जेंट है कि इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको प्रायोरिटी देना है। और हमें जो समय मिला है उसमें उस प्रायोरिटी से हम काम करेंगे तो देन वी विल बी एबल टू अचीव। क्योंकि समय कम है, समय ज़्यादा एक्स्ट्रा समय तो मिलता नहीं है। हाँ, जब मृत्यु का समय आता है तो बोलते नहीं मेरे को 1 सेकेंड और 1 सेकेंड मिलेगा, 1 मिनट और बस, जरा बेटी को ये जरा समझा के आते हो, एक ही मिनट रुकेंगे, टाइम मिलेगा आपको, सॉरी टाइम डन। तो उसी तरह से ये जो समय अभी मिला है, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो हमें जो ये समय मिला है, ये वो अंश को निकाल दिया, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी जो कार्य हम करते हैं वो कैसे करेंगे हम? विथ फोकस, विथ फोकस। तो इट इज वेरी सिंपल, हमें अपना कार्य दिनचर्या तो करना ही है, वो सब कर रहे हैं। क्या कार्य है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। सामान्यमेकं पशुभिः नराणां, पशु भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। सामान्यमेकं, इट इज इक्वल, दोनों ही है, राइट? उसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल क्या है? सामान्यमेकं पशुभिः नराणां धर्मो हि एको अनेको विशेष, धर्मे नहीं ना पशुभिः सम। तो हमें सिर्फ एक स्पेशल है कि हमें मनुष्य ही है जो समझता है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 कार्य हम कर रहे हैं, जो हम सबको करना ही पड़ता है। आप नहीं कह सकते मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, कैन वी से दैट? टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं,
खाना ही पड़ेगा, या मशीन को चलाना है तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन इस टाइम मैनेजमेंट में बेस्ट यूटिलिटी हम कैसे कर सकेंगे ताकि हमारा मन विचलित ना हो। जो खाते हैं हम वो सत्व गुण का खाइए, सात्विक आहार, जैसे खाए अन्न ऐसे बनेगा मुंह। हाँ, तो सात्विक आहार कुछ भी कहीं भी कैसे भी खा लिया। हाँ, पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता बोलते हैं। तो जो भी है जितना हो सके सात्विक आहार जितना हम करेंगे उतना इजी होता है ये मन को नियंत्रण करने। ये भगवत गीता के जो चैप्टर में आप देखेंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ही समझा रहे हैं, भगवान को युद्ध में अर्जुन खड़ा है उधर, हाँ दोनों पार्टी खड़ी है उधर कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और भगवान वहां पे क्या समझा रहे हैं, सात्विक आहार क्या है, राजसिक आहार क्या है, तामसिक आहार क्या है। वो समय है क्या, वहां पे कुकिंग क्लास तो नहीं दे रहे थे भगवान अर्जुन को। यस, बट इट इज सो इम्पोर्टेंट। इसके लिए भगवान उस समय में ये दे रहे हैं कि किस तरह का आहार हमें लेना है, क्योंकि वो आहार लेने से हमारा मन जो है ये नियंत्रण करने में इजी होता है। तो ये सात्विक आहार जब भी हम लेते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, हमारा जो निद्रा है, क्योंकि ये शरीर को नींद की जरूरत है। ये जो मशीन मिला है हमें, हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, लेकिन ये शरीर को जो है भगवान की सेवा में बराबर इंजन को चलाना है, तो इसका मेंटेनेंस बराबर करना पड़ता है। आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी को मेंटेनेंस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं चलाते रहूं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसी तरह से ये शरीर को भी अगर हमें भगवान की सेवा में नियंत्रण रूप से बिना विचलित हुए ये मन बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है, तो इसे भी आहार जो सत्वगुण भगवान को अर्पण किए हुए, और नींद भी रेगुलेटेड लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा सब कार्य चल रहा है तो क्या हुआ, मैं रात भर बैठ के देखती रहूं, वीडियो देखती रहूं, या कभी भी सो कभी भी उठो, ऐसा नहीं चलता है। बिकॉज जब हम सोते हैं, ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड है कि जो नींद आपको 9 से 12 बजे के बीच रात को, जब अगर हम 9 से 12 के बीच में आप नींद करते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 घंटे का नींद। उतना बेनिफिट मिलता है, आपका बॉडी रिफ्रेश हो। 12 के बाद अगर आप सोते हैं तो उसका बेनिफिट, हालांकि आप 3-4 घंटे भी सो, लेकिन उसका बेनिफिट जो बॉडी में होता है वो कम होते जाता है। और अगर आप 4-5 बजे के बाद सोते हैं तो इक्विवेलेंट टू नो नींद। आप सोए होंगे लेकिन आपके बॉडी को जो बेनिफिट है, क्योंकि वो नींद का समय ही होता है जब भी आपके बॉडी के टॉक्सिन्स साफ किए जाते हैं, आपका माइंड और सब कुछ जो है फ्रेश हो जाता है। तो इसके लिए ये रेगुलेशन जो है, नियंत्रण आपके आहार में, आपके स्लीप में, हाँ, आहार निद्रा भय मैथुनम, जो पुरुष स्त्री संबंध है उसे कभी रेगुलेशन है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसे भी चले। जब वो अनरेगुलेटेड हो, हाँ, पुरुष और स्त्री संबंध या इलिसिट जो रिलेशंस है, अगर विदाउट एनी कंट्रोल हो तो ऑब्वियसली मन कंट्रोल में नहीं रह सकता, मन विचलित ही होगा। हाँ? और अगर हम ऐसी दृष्टि बार बार देखते रहे तो हमारा मन कंट्रोल कैसे हो सकता है। आप सब अजामिल की स्टोरी जानते हैं। अजामिल एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। अजामिल ने बहुत सारी क्रिया कर्म कर रहा था, बहुत संस्कृति थी, उसको बहुत कुछ था, लेकिन उसने क्या देखा, जब वो वन से जा रहा था तो एक वेश्या स्त्री और एक पुरुष के कुछ बहुत ही क्या बोलते हैं, ऐसी दृश्य उसने देखा जहाँ पे वह एक दूसरे से बहुत ही अनैतिक तरह से व्यवहार कर रहे थे। सिर्फ उसने देखा और उसका मन इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो सब कुछ छोड़ के वो अलग ही कार्य पे चला गया।
और हम लोग तो ये डे एंड डे आउट देख रहे हैं। हाँ, यहाँ ऐड देख रहे हैं, वहाँ ऐड देख रहे हैं। हाँ, तो हमें कितना केयरफुल होना चाहिए। हाँ, तो उसी तरह से, लेकिन अगर हम वो तो देखा रास्ते पे, वो बात अलग है, लेकिन अगर हम खुद डाल डाल के उसे देखते रहे तो हमारा मन विचलित नहीं होगा। फिर हम मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? मन में अलग अलग विचार आते ही रहेंगे। तो अगर मन को कंट्रोल करना है तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसके साथ संग कर रहे हैं, हम एसोसिएशन कर रहे हैं। जैसा संग वैसा रंग, राइट? आप जिसके साथ संग करेंगे, अगर आपके जो फ्रेंड्स है आपके साथ जो है, वो सिर्फ कुछ, कोई बोल रहा है कि मैं तो शराब नहीं पीता लेकिन मेरे सब फ्रेंड्स पीते हैं, और आप दिन रात उनके साथ ही जाते रहो, तो क्या आश्चर्य है कि एक दिन आप भी पियोगे? इट इज नॉट सरप्राइजिंग। व्हाट यू एसोसिएट विद यू विल बिकम। किसी को जानना है तो उसके कौन है उसके मित्र, वो समझ लो, तो आप समझ जाओगे कि कौन कैसा है। जस्ट शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई नो हु यू आर, राइट? तो उस तरह से जिसका संग करते हैं वैसे ही हमारा रंग रहेगा। तो अगर हम वही कंटिन्यूसली देखते रहेंगे कि अरे ये पिक्चर में क्या हुआ, ये ऐसे हुआ, ये कर रही है, ये अभिनेत्री क्या कर रही है, ये एक्टर क्या कर रहा है, इधर वायलेंस हुआ, तो ये मन में वही विचार चलते रहेंगे। इट इज लाइक आप इम्पोज कर रहे हैं, आपके मन में डाले जा रहे। ये सबकॉन्शियस में जितना जो हम भरेंगे वैसे हमारे विचार आते रहेंगे। अगर आप इसके अंदर शुद्ध डालते रहेंगे, शुद्ध विचार, शुद्ध संग, शुद्ध चीज, तो फिर वही विचार मन में आएगा। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, उस हिसाब से अपना जो है मन कार्य करता है। क्योंकि हमारा जो मन है ये इंद्रियों से प्रभावित होता है। आवर आईज, आवर ईयर्स, आवर टंग, इसके लिए हम बोल रहे हैं हम कैसे खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, उस हिसाब से हमारा मन या तो नियंत्रण में रहेगा या फिर अनरेगुलेटेड रहेगा। तो ये सब एस्पेक्ट जब हम नियंत्रण में बोल रहे हैं तो ये सब हमें विचार करने की जरूरत है कि क्या मैं मेरे जीवन को नियंत्रित, रेगुलेटेड रूप से चला रही हूँ, या इसे कोई रेगुलेशन ही नहीं। जैसे आप स्कूल जाते थे, स्कूल में क्या रहता था, एक टाइम टेबल रहता था ना। ऐसा होगा स्कूल में कि बिना टाइम टेबल का स्कूल चलता है, होता है ऐसा? आपके स्कूल में होता है? इट हैज टू हैव अ टाइम टेबल, नो, कि इतने बजे बच्चे इकट्ठे होते हैं, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। वैसे ही हमारे घरों में, हमारे जीवन में एक टाइम टेबल जरूरी है। वी हैव टू हैव अ डिसिप्लिन, एक टाइम टेबल। ऐसे नहीं कि चलो नींद खुली तब हम उठेंगे, जब हम उठेंगे तभी उठेंगे। हाँ, तो मिलेगा ब्रेकफास्ट तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। मुझे पता नहीं गोवा में है कि नहीं, लेकिन मुंबई में से बहुत सारे 9-10 बजे तक परिवार वाले कोई उठते ही नहीं है। कुछ बच्चे जो स्कूल जाते हैं, माँ उठी ही नहीं है, अपना बैग उठा के वो ऐसा कहीं तो आते हैं, मुँह धो के, धोते भी है नहीं धोते पता नहीं, बैग उठा के चले आ जाते हैं। हाँ, कुछ खाया है नहीं खाया, या कभी कभी माँ वड़ा पाव डाल के बैग में रख देती है, तो वो नहीं उठ पाती। तो रात को 2 बजे वो लोग खाते हैं, 3 बजे सोते हैं, इससे बहुत है। हाँ, रात को पार्टीज में गए थे, तो ये अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल। तो हमें एक हमारा जो है घर है वो गृहस्थ आश्रम बनना है। हमें ब्रह्मचारी की ड्रेस या सन्यासी की ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो घर है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो जीवन है, उसे क्या करना है, रेगुलेशन करना है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी डन इन इट्स टाइम। तो उठने का समय, खाने का समय, जाने का समय, स्नान का समय, तो जब हम ये प्लान आउट करेंगे तभी हमारा जो मन है वो नियंत्रित होता रहेगा, रेगुलेट होता रहेगा। ये एक दिन का कार्य नहीं है कि हम बोले अरे हम तो बहुत
इट इज़ अ प्रोसेस जो हमें करते रहें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम कोई भी कार्य करें तो डू इट वन थिंग एट अ टाइम। हम लेडीज मल्टीटास्किंग में बहुत एक्सपर्ट है, करना ही पड़ता है, नहीं करके नहीं। इधर से उसको देखो, फिर उसको देखो, फिर उसको स्कूल भेजना है, किसी को ऑफिस भेजना है, इधर भोगा भी लगाना है, अपना जमा भी बीच बीच में होना है, ऐसा बहुत कुछ, हाथ पैर, जिनको ऑफिस जाना है वो भी जाना है। हाँ, तो बहुत कुछ है, बट जितना हो सके ट्राई टू फोकस। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम अपना पूरा हृदय डाल के, मन डाल के, तो इवन छोटा सा कार्य हो वो भी लेट अस पुट आवर हार्ट इनटू। आहार शुद्ध, तो उससे हमारी बुद्धि शुद्धि होगी, हमारा जो नियंत्रण में होगा मन। तो ये एक्टिविटी जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अच्छा, ये मैथुन का बोला भय, भय यानी बड़े बड़े देश एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, एनवियस होता है, राइट? तो हम तो बड़े बड़े देश के नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे से भी जब हम नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हाँ, वो भी हमारे मन को विचलित करता है, राइट? हाँ, इसका मेरे से अच्छा क्यों, ये मेरे से आगे क्यों जा रही, हाँ, ये एनवी, क्रैब मेंटालिटी बोलते हैं। क्रैब देखा है आपने? क्रैब क्या बोलते हैं? केकड़ा, केकड़ा, केकड़े लोग को जो देखे जाते हैं ना, केकड़े का जो ये होता है, बास्केट होता है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं होता, क्यों? क्योंकि केकड़ा बाहर निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? बिकॉज़ दूसरा केकड़ा खींच लेगा उसको। केकड़े को आपने 10 केकड़े अंदर डाले, क्रैब को डाल दिया एक बास्केट में, तो कोई भी क्रैब बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि एक क्रैब ऐसे ऊपर चढ़ के बाहर निकलेगा तो बाकी खींच लेगा। हाँ? तो ये मेंटालिटी है कि कभी कभी ये हमारे मन को और विचलित करता है कि अगर मेरे से नहीं हो रहा तो इससे क्यों, खींचो उसको, हाँ, खींचो। ये एनवियस मेंटालिटी है। तो ये जब हम आहार है, निद्रा है, मैथुन है, और ये भय, अरे ये मेरे से आगे नहीं, एनवियस मेंटालिटी, ये हम जब कंट्रोल करेंगे तो ये भी, हमें ये नहीं सोचना कि इसका क्या उसका क्या, हमें सोचना है एम आई डूइंग बेटर देन व्हाट आई डिड यस्टरडे। खुद से कंपेयर करो, खुद से कंपेयर करना है हमें, क्या मैं मेरे जीवन को कल से अच्छा आज कर रही हूँ? मुझे दुनिया से किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। We should compare whether I am better than what I was yesterday. क्या मैं am I a better person than what I was yesterday? तो फिर आप किसी से कुछ इन्हीं नहीं करेंगे। When we do this, automatically ये जो विचलित मन हो रहा है कंट्रोल में आ जाएगा, और जब ये कंट्रोल में आता है तो फिर उसे भगवान की सेवा में लगाना बहुत ईजी हो जाता है। When there is purity, प्यूरिटी इन द स्पीच, प्यूरिटी इन द थॉट्स, ये जब शुद्धिकरण होता रहता है तो उसे भगवान की सेवा में लगाना बिकम्स वेरी इजी। एंड जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, एक स्त्री का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे, क्योंकि जब एक स्त्री जो है एकदम आइडियल बनती है तो पूरा परिवार के ऊपर ही असर पड़ता है, पूरे परिवार पे असर पड़ता है। आप खुद आपके जीवन में देखिए, अगर आपने कभी ऐसे किसी को देखा है, आपकी माँ या आपकी दादी, नानी, जिसको भी, उनके सिर्फ इन्फ्लुएंस से वो पूरे परिवार पे असर पड़ता है। और अपने बच्चों के लिए हम सिर्फ बोलते रहेंगे तो असर नहीं पड़ेगा। हम एक करेंगे और हम बच्चों को दूसरा बोलेंगे, वो सुनने वाले नहीं हैं। हम जो कहेंगे और जो करेंगे उसका असर पड़ेगा। तो इसके वजह से जब हम ये अपने जीवन को रेगुलेटेड, डिसिप्लिन और प्यूरिटी से अगर जिएंगे तो हमारा मन विचलित नहीं होगा
और साथ में हम दूसरों को एक एग्जाम्पल सेट करें अपने ओन बच्चों के लिए, अपने ओन परिवार के लिए, कि वो भी वो करें। बोलने से नहीं होता है। सो व्हेन वी डू दिस देन वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि भौतिक जगत जो है बार बार अलग अलग चैलेंजेस देगा। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, MIDC करके, अंधेरी में। वहाँ बहुत सारे ऑफिसेस हैं, सॉफ्टवेयर ऑफिसेस। तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से वहाँ आते हैं काम करने के लिए। लिटरली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या बहुत सारे ऑफिसेस हैं वो इस एरिया पे है। तो वहाँ पे रिसेंटली एक नया दुकान देखा मैंने, और दुकान का नाम क्या पता है? सुट्टा ब्रेक। सुट्टा क्या पता है आपको? क्या है सुट्टा? सिगरेट स्मोकिंग सुट्टा बोलते हैं। और एक दुकान बनाया है, इसका नाम है सुट्टा ब्रेक। यानी लोग इतना हाई प्रेशर से काम करते हैं ना, तो उनको क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। और ब्रेक के लिए क्या करने जाते हैं वो? सुट्टा। और ये सिर्फ आदमी नहीं है, नॉट जस्ट मेन, इट इज विमेन ऑल्सो। इट्स नॉर्मल, लोगों के लिए ये नॉर्मल हुआ है कि यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्या करूं? एक सुट्टा, a smoke to give me a break. It's a fact. और ये दुकान it's a prominent, नाम भी है सुट्टा ब्रेक, और उसके अंदर लोग सुट्टा भी कर भी रहे हैं, लड़के लड़कियां, बूढ़े जवान, एवरीबॉडी। और भौतिक जगत ये दिखाती है नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है। आपको टेंशन बहुत हो रहा है, डोंट वरी, टेक अ ब्रेक। और ये अगर हम ये इसको सुट्टा ब्रेक के एडवर्टाइजमेंट को 10 बार देखेंगे ना, तो हमें भी लगता है नॉर्मल है। हरे कृष्ण वाले ही पीछे पड़े हुए, ऐसे ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ऊपर मत करो, नीचे मत करो, कितना बोलते हैं लोग। नॉर्मल है ये। हाँ, बच्चों को भी लगेगा ठीक है, हम लोग भी जॉब पे जाएंगे, थोड़ा टेंशन होगा तो एक सुट्टा ले लेने का। सॉरी, जस्ट बिकॉज एक झूठ को बार बार दिखाए वो सत्य नहीं होता। तो अगर हम सत्य के कनेक्शन में नहीं रहेंगे तो ये जो प्रोपेगेंडा है यही हमारा डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन है। सो इसके लिए हम क्या फीड करते हैं हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे एसोसिएशन में, हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं। अगर आपको कोई, आप इन लोगों से एसोसिएट करें कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको ब्रेक चाहिए, तो आइए आप अच्छे से प्रसाद लीजिए, कीर्तन कीजिए, कीर्तन सुनिए, भगवद गीता से कुछ सुनते हैं या कुछ आध्यात्मिक डिस्कस करते हैं, आपको आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ऐसे बोलने वाले आपको मिलेंगे तो आपका विचार भी वैसा ही होगा। अगर कोई बोलता है ठीक है ना, एक ब्रेक ले लो, एक ड्रिंक ले लो, एक सुट्टा ले लो, ये नॉर्मल। तो ये बड़ा भाग्य से ऐसा संग मिलता है। तो फर्स्ट इज अपने हाथ से नियंत्रण, एंड सेकेंड इज वैसा संग ढूंढिए, वैसा एसोसिएशन ले लीजिए जहाँ पे आपको सत्य का जो मार्ग है, बिना सिंफुल एक्टिविटी के जो मार्ग है, जिससे आप ये डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। एंड थर्ड इज ये जो कंसंट्रेशन के लिए आप जितना जो है प्यूरिटी मेंटेन करेंगे, जितना फोकस करेंगे, उतना आपको हेल्प होगा। हाँ, जैसे आपको आप सब ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे, बराबर, तो ये हमारा शुद्धिकरण है। हाँ? और ये करते करते भी हमारा मन किधर जाता है? वर्ल्ड वाइड टूर पे, बराबर। माला लिए नहीं, एक तो या तो नींद आ जाता है, या फिर कहाँ कहाँ के विचार आने शुरू हो जाते हैं उसी समय। हाँ, अरे जब माला लेके बैठे तो मन चला किधर, तो वी हैव टू पुल इट बैक एंड गेट टू हियर द, बिकॉज जब हम वो फोकस कर रहे हैं
ये सब जो भी गलत विचार है, अलग अलग इच्छा है, अलग अलग डिजायर्स है, अलग थिंग है, वो सब निकल जाएगा। जैसे कि आप सब ने वो देखा है एक्सपेरिमेंट, जब ये धूप जो पड़ रही है, धूप के सामने अगर आप पेपर रखेंगे तो पेपर जलता है क्या? कभी जलेगा पेपर? आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे, तो मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे तो क्या होता है? धूप जो है क्या होता है उसमें? फोकस हो जाता है एक पॉइंट पे। जब फोकस होता है तो वो जगह जल जाती है। हाँ? नहीं तो धूप सब जगह है, सब कुछ जलता है नहीं। उसी तरह से जब तक हम ये जो हम महामंत्र ले रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, उसको फोकस करेंगे, तभी ऑटोमेटिकली ये जो है मन में ये जो शुद्धिकरण होता जाएगा। देन इट बिकम्स ईजियर। ऑटोमेटिकली ये अनर्थ, ये सो जो भी हम उदाहरण दे रहे थे, श्रील प्रभुपाद जब ही गए द वेस्ट, न्यूयॉर्क में गए, तो वहाँ सब हिप्पी थे, ड्रग एडिक्ट्स थे, ड्रंकर्स थे, ये सब सुट्टा लेने वाले ही थे, लेकिन केवल महामंत्र का जो जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए ये सब निकल गए, ये सब आदत निकल गए। उसी तरह से हमें अगर हमारा जो है मन को फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, तो इसे हम फुल अटेंशन से जहाँ भी है भी 100%, हम कहीं सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, डू इट 100%, not for yourself, but as a service to Krishna. जब हम ये फोकस से करेंगे तो जो भी हम करेंगे it will be the best that you can. तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? You are studying it as an offering for Krishna. तो अब जब पेपर लिख रहे हैं वो एक भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। जो आप डिग्री आपको मिलेगा वो डिग्री से आप भगवान की सेवा करेंगे। अगर आप गृहिणी हैं तो आप जो भी पका रहे हैं वो भगवान को अर्पण करने के लिए कर रहे हैं। आपके परिवार वालों को देख रहे हैं, फुल हार्ट से देख रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के दास हैं। भगवान ने आपको ये ड्यूटी दी है। अगर आप डॉक्टर हैं तो हर मरीज जो आपके पास आ रहा है उसे आप, उनके हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में है। यू विल सी देम ऑल एज कृष्णास चिल्ड्रन। आप जो भी अगर लॉयर है, न्याय बना रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, तो वो आप, क्योंकि वो भी भगवान के अंश है। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं तो लॉयर थे, जज थे। हाँ, अगर आप टीचर हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर जो बच्चा आपके पास आ रहा है वो कृष्णा सेंट टू यू। तो आप जितना आपसे हो सके आप हृदय से आप उनको ट्रेनिंग देंगे। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, ये जो हर कार्य, जो भी स्थिति में से कोई बड़ा छोटा, और अगर आप रिटायर्ड है, हाँ, कुछ अपने माता है जो रिटायर्ड है, बोले हमें आप सबका बोल रहे, हमारा क्या, आपने आपके ड्यूटीज किए हैं, लेकिन अभी जो समय आपको मिला है वो समय 100% ये बोनस है। वो 100% भगवान श्री कृष्ण की सेवा। एवरी मोमेंट, क्योंकि एवरी राइजिंग एंड एवरी सेटिंग ऑफ द सन क्या हो रहा है? समय गया। With every rising and every setting of the sun, day is gone. तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कि हम किस तरह से फोकस करें, जो ये टाइम मिला है उसे बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, और वो इट्स एज गुड एज कोई हवन कर रहा है। आप जब एक पूरी भी तल के भगवान को ऑफर कर रहे हैं ना, कोई बड़ा सन्यासी हिमालय में बैठ के हवन कर रहा है, उतना ही आपका भी है। जैसे भगवान राम वो सेतु बांध रहे थे ना, जानते हैं, वानर सेना सेतु बांध रही थी, याद है ना? तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन था। हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर उठा के जा रहे थे, और जो स्क्विरल था
गिलहरी था, तो गिलहरी कितना ले सकता है, थोड़े थोड़े कुछ सैंड डाल रहा था। और एक स्पाइडर था, स्पाइडर तो अपने को भी दिखता नहीं है कभी किसी, बट वो भी अपने पैर से, उसके पैर कितने छोटे, उसमें एक छोटा सा सैंड भी जाएगा तो भी मुश्किल है, लेकिन वो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो हम चाहे बड़े बड़े सन्यासी या बड़े दिग्गज नहीं है, हम अपने अपने स्थिति में जहाँ भी है, भगवान वो नहीं देखते। भगवान को क्या बोलते हैं? भावग्राही जनार्दन, वो आप हमारे भाव देखते हैं। तो इफ वी आर डूइंग विथ फुल 100% कि जो आपके पास समय है, जो आपके पास फैसिलिटी है, जो आपके पास यूटिलिटी कर सकते हैं, टाइम, योर रिसोर्स, एवरीथिंग, एवरी मोमेंट, अगर हम उसे कृष्णाइज करना है, उस समय में कृष्णा को ऐड करना है, चाहे कोई भी स्थिति में है, देन आवर लाइफ इज परफेक्ट। अलग अलग डिस्ट्रैक्शन आएंगे, खींचो, लाके किधर लगाना मन को? वापस भगवान की सेवा। मन जाएगा, वापस लाओ, लगाओ कृष्ण की सेवा। ये ऑन गोइंग स्ट्रगल है, लेकिन उसे कहीं और मत लगाइए, किसी और की बुराई में, किसी और के अलग आदत में, किसी और की कुछ और चीज में। ये समय इज वेरी वेरी प्रेशियस, उसे मुझे लगवाना है भगवान के पादार में, एवरी मोमेंट। कार्य छोड़ना नहीं है, कार्य को ही भगवान की सेवा में लगाना है। इसके लिए इसे बोलते हैं, इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मेरा कॉन्शियस क्या है, मेरी प्रज्ञा क्या है, वो इम्पोर्टेंट। तो जहाँ भी है, जिस स्थिति में भी है, चाहे अब मुंबई जैसे नगरी में है या बहुत शांत वातावरण में, जहाँ भी है, ये मन को लगाना है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। एंड उन लोगों की संग कीजिए जो इसे हमें याद करते रहे। हमारा प्रॉब्लम क्या है? सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अरे क्या सही है, हाँ, 2 दिन के बाद वो वापस वही वो ना कुत्ते की पूछ की तरह, उसको कितना भी सीधा करो। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था लोगों ने, रोलर डाला था, पाइप डाला था, 10 दिन डालने के बाद भी फिर बैक टू द सेम। वैसा ही हम बहुत कुछ हम सुनते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर 2 दिन के बाद इसके लिए सततम, रेगुलरली जब हम एसोसिएशन में रहेंगे, जो हम ये मार्ग के बारे में बार बार हाँ, ये जो श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता के बारे में जो हम श्रवण करते रहेंगे और इसे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली डालते रहेंगे, ऑटोमेटिकली धीरे 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 ये जो है फोकस बनता रहेगा। और जितना भी समय हमारे पास हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम 120 साल रहे या 20 साल रहे, पर जो यूटिलाइज किया है, जो समय है, उससे हमने परफेक्शन किया है, तो हमें कोई रिग्रेट नहीं। मुझे कितना समय मिला, उस समय में मैंने अपना बेस्ट किया, ये हमारे लिए जीवन का जो है ध्येय है। और ये अगर हम करेंगे तो वी विल बी लिविंग अ लाइफ ऑफ परफेक्शन। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी के पास कुछ प्रश्न है तो अगले 5-10 मिनट में। आप ये मत सोचिए कि ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बुरा प्रश्न है, ऐसा मत सोचिए। बिना हिचकिचाहट के अगर कोई आपके मन में प्रश्न, क्योंकि हमने कवर तो पूरा नहीं किया, बहुत ही छोटा ग्लिम्स हमने डिस्कस किया, तो बहुत कुछ डाउट्स हो सकते हैं आपके मन में, तो बिना हिचकिचाहट के आप पूछ लीजिए। ये मत सोचते बैठिए लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचते रहेंगे, सोचना उनका काम है, अपना डाउट क्लियर करना अपना काम है। जब क्वेश्चन नहीं होता ना, इसका मतलब है, क्या मतलब होता है? 2 ही मतलब होता है,
या तो सब कुछ समझ गए या फिर कुछ भी नहीं समझे। तो दो ही इसका ऑप्शन होता है। हमारी आदतें, अच्छी आदतें, हमारे जो भक्ति का प्रोसेस है वो मेंटेन या सस्टेन वो एक लेवल पे आता है, लेकिन वही लेवल पे ही टिकता क्यों नहीं? कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे क्यों होता है? व्हेन वी स्टार्ट वी हैव फोकस्ड आवरसेल्फ, लेकिन वो वही लेवल पे रुकता क्यों नहीं? इट इज ट्रू कि हम लोग एक ही लेवल पे क्यों नहीं रुकता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पे सब कुछ एक ही लेवल पे नहीं रहता है। द इन्फ्लुएंस एंड द सिचुएशन, क्योंकि हमारा हम एक ही लेवल पे नहीं है ना, हमारा बॉडी भी चेंज हो रहा है, सिचुएशन अराउंड इज ऑल्सो चेंजिंग। तो इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड अपना ये जो डिटर्मिनेशन को भी स्थिर रखने के लिए आपको प्रयास कंटिन्यू रखना, समझे ना? बिकॉज आपका शरीर एक ही लेवल पे होता है, जैसे जवान है बॉडी सुबह से, पर ये शरीर भी धीरे धीरे इट बिकम्स वीक। वो इवन हम चाहे तो भी हम वो नहीं कर पाते। शरीर चेंज होता रहता है, आपके आजू बाजू में सिचुएशंस चेंज होता रहता है। जो आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो इफेक्ट्स है ऑल अराउंड अस, ये सिचुएशंस चेंज होने की वजह से हमारा ये भी स्थिर इच्छा स्थिर हम रख सकते हैं, लेकिन वो इच्छा को मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर प्रयास करते रहना पड़ेगा। वो एक वन टाइम ये नहीं है, एवरीडे इफेक्ट, बिकॉज इट इज ए इफेक्ट ऑफ टाइम। समय का प्रभाव है, सब कुछ ग्रेजुअली कम होता जाता है। यहाँ पे जो भी ऊपर डालो वो नीचे आता है, बराबर? तो अगर आपको ऊपर रखना ही है अपनी भक्ति, तो उसे प्रयास करके रहना, बिकॉज अदरवाइज इफेक्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज दिस कि सब कुछ नीचे आता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट क्या है कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्वः, कि अगर थोड़ा भी, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छा किया अभी वो पूरा जीरो हो गया, ऐसा नहीं है। इवन थोड़ा भी अगर किसी ने प्रयास किया है तो वो इंटरनल बैंक बैलेंस में जाता है। अपना भौतिक में क्या है, आपने 5 करोड़ कमाया, राइट? नेक्स्ट जन्म लिया तो आपको नहीं बोलेगा अरे आपका उधर कोटक महिंद्रा में 5 करोड़ है, चलो वहां से काम, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? लेकिन आध्यात्मिक के में क्या है, आपने अगर आपका 50% भक्ति किया है, 100 तक गए नहीं, लेकिन वो 50 में आपका हो गया, शरीर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट लाइफ में भगवान 51 से काउंट करते हैं, जीरो से नहीं करते। सो वो बड़ा बेनिफिट है, लेकिन वो आगे बढ़ाने के लिए प्रयास एवरीडे है, बिकॉज थिंग्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड चेंज। कृष्ण माता जी पंचांग पढ़ा। माता जी मेरा स्वभाव है जैसे न्यूज़ आता है वो देखना, और थोड़ा क्राइम जो रहता है वो देखना मेरा आदत है। आदत थोड़ा कम की हूँ, क्या ये सही है? हम सबकी कुछ ना कुछ प्रोपेंसिटी होती है। एक हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ एक ये होता है। तो वो क्वेश्चन सही या गलत की नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर एक चीज़ की कुछ एक इंटरेस्ट होती है। हमें सिर्फ हर समय में ये देखना है कि ये इज इट फेवरेबल, मेरी भक्ति के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल। हाँ, जो फेवरेबल है उसे मैं एक्सेप्ट करूँ, जो अनफेवरेबल है, जो मेरे भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, तो
उसे हमें कम करते जाए। तो इस तरह से हमें हर एक के लिए एक खुद से ये एक निश्चय हमें खुद करना है कि मेरे जीवन में, जैसे मैंने बताया, वो जो क्वाड्रेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, वो लेवल को हमें 0 कर देना है, उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना। तो हर एक का अलग अलग हो सकता है, किसी को किसी और चीज़ में, किसी और चीज़ में। तो हमें देखना है कि मेरे जीवन में क्या ये एक्सेप्ट थिंग्स, ये भगवान भक्ति के लिए फेवरेबल है, ये मुझे फेवरेबल है तो मैं बढ़ाऊँ, अनफेवरेबल है तो घटाऊँ। तो ये हमने हर एक को अपने अपने जीवन में देख के निश्चय करना है। और कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? माता बहुत बार ऐसे होता है कि हम 16 माला करते हैं, जो भी करना है वो सब करते हैं, क्योंकि वर्षिकी ये वो सब करते हैं। उसके बाद भी कभी कभी ऐसे हम बाकी लोगों से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे वहाँ अच्छा मूवी लगा है कि बाई पर भाई भाई बाई पर भारी भाई, अच्छा, इन्फ्लुएंस समटाइम्स। तो अगर वो देखने जाए, ऐसा मन में विचार है देखने जाए, तो क्या वो सही है कि? अगेन सेम थिंग, व्हाटएवर डिसीजन हमें देखना है कि क्या वो मूवी देखने से इज इट गोइंग टू बी हेल्पफुल इन माय थॉट प्रोसेस, इज इट, बिकॉज एक होता है कि एक एंटरटेनमेंट का नीड होता है, हाँ, बट द पॉइंट इज कि इट इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड फिलिंग आवर माइंड विद गार्बेज। बहुत पतला लाइन है कि वी फील क्या, एक ब्रेक चाहिए, बस कुछ बोलो मत, कोई बात मत करो, बहुत किया भक्ति 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 पूरा दिन, शांति से पिक्चर देखने दो बाबा, किसी को कुछ गलती नहीं है। तो ये मन विल टेल यू बहुत किया, अभी क्या एक पिक्चर देख के कुछ नहीं होता है। सो ये वाला जो वी हैव टू डिसाइड ये वे कि इज इट वर्थ इट, कि ये मैं जो ब्रेक ले रही हूँ, इज इट दैट मच दैट मैं उसे जाके देख के खुश हो जाऊंगी या ब्रेक लूँगी, या am I filling my heart, my mind with unnecessary garbage? क्योंकि जितना आपका ये जो डिस्क है, स्पेस लिमिटेड है, हाँ, उसमें जितना अपना होता है ना, मोबाइल में भी स्पेस खाली करना पड़ता है ना उसको, इतना भरा इतना भरा इतना भरा इतना भरा, वो खर्चा खाली भी करना पड़ता है। सो इफ यू आर फिलिंग आवर डेटा विद अननेसेसरी गार्बेज, then better do. So we have to have the sense of discrimination. The sense of discrimination is very important. Just because अरे सूरत बुरा दुनिया तूने देखा नहीं पिक्चर, तो just that वो सबने देखा मैंने नहीं देखा करके भागने की कोशिश करते। You understand? We have to decide and discriminate. Is it really needed? Is it same principle? Accept things favorable, reject things which are not favorable. It is not, there are short term result and long term result. Short term result है जाके 3 घंटा पिक्चर देख के आए, हाँ अच्छा लगा। लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या है, बहुत कुछ वो ब्रेन में फीड हो जाता है, subtle, and that influences us, that affects our thought process. So we are not saying कि don't do anything, but decide whether this is acceptable for me, not acceptable to the temple or acceptable, उनको क्या, वो नहीं, अपनी भक्ति में मुझे ये फेवरेबल है कि नहीं, क्या ये मेरे भक्ति में
में मुझे प्रोत्साहन देगा, क्योंकि मेरा पर्पस तो वो नहीं है. We have to take accept things favorable in Krishna's service, reject things which are unfavorable in Krishna's service. Because the mind will present so many things. The mind will present so many things. The mind is a बहुत बड़ा ट्रिक मास्टर है. वो किधर ना किधर किसी ना किसी एक ऐसा इतना जन्माष्टमी कितना थक गए, कितना दिन सेवा किया, अभी तो एक ब्रेक बनता है. तो ब्रेक क्या है? वो ब्रेक क्या है वो हम डिसाइड करना है, विच इज फेवरेबल. ब्रेक बनता है वो सही है, हाँ, बट वो ब्रेक में आप क्या करने वाले हैं वो आपके हाथ में है. बराबर. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डिसाइड. और वो इंटेलिजेंस व्हेन वी आर इन द राइट संगम, व्हेन वी आर टेकिंग शेल्टर ऑफ व्हाट, टॉम डिक एंड हैरी नहीं, व्हेन वी आर टेकिंग शेल्टर ऑफ गुरु साधु शास्त्र. जब हमारे ओपिनियन क्रिएट करने वाले बाकी लोग नहीं, गुरु साधु शास्त्र, देन वी विल टेक अ डिसीजन कि ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं. शास्त्र आप लोगों को, हम लोगों को रोबो नहीं बना रहा है. नो, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे आप लोग क्या अब रोबोट बन रहे हैं. वो लोग जैसे बोलते हैं वैसे आप लोग कर रहे हैं. इस्कॉन वाले बोलते हैं इसके लिए आप लोग कर रहे हैं. आप लोग का खुद का कुछ सोचना है कि नहीं है ना. बहुत सारे कुछ अक्कल है कि नहीं तुम लोग को भी अक्कल है. हाँ, ये एम्पावर्ड बाय गुरु साधु शास्त्र. You have to think of the actual benefit here. Taking time, you can take a decision. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. एक्चुअली मैंने ये सुना था कि, और मेरे बहुत बार पढ़ा भी है कि अगर हम बस जब हम मृत्यु के समय पे हम भगवान का नाम ले या फिर भगवान का नाम सुने या फिर तुलसी पत्ती को टच करके तो फिर गोल्ड में डाल देते हैं. तो फिर व्हाट्स द यूज ऑफ स्पेंडिंग आवर एंटायर लाइफ इन कॉन्शियसनेस अगर इतना स्मॉल प्रोसेस होता है. ये क्वेश्चन मुझे लाइक किसी ने पूछा था एंड आई डिडंट नो हाउ टू आंसर. सो What are you studying? आई एम इन 11th college. When are your exams? At the end of October. You have been attending college regularly. Yes. Why you need to attend college? Studies and everything. Ultimately 11th का सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो सीधा एग्जाम में जाके अपीयर होने का. Will you be able to write the paper if you have not attended the classes? Will you be able to answer the paper if you have not seen the books? ओपन बुक टेस्ट देंगे तो भी अपने को नहीं पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर है. राइट. तो वैसा ही आवर लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन. सो इफ जस्ट फॉर नॉर्मल रेगुलर 11th स्टैंडर्ड साइंस या कॉमर्स, जिसका एक मैक्सिमम कितने टेक्स्ट बुक्स आते हैं? 5. वो टेक्स्ट बुक्स को भी अगर हम ना पढ़े तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे. तो अपना लाइफ का पूरा जो एग्जामिनेशन है हम बिना प्रिपरेशन के कैसे दे सकते? राइट. वी हैव टू फील. जो हम हमारा कॉन्शियसनेस रहेगा वही कॉन्शियसनेस विल कम एट दैट पॉइंट ऑफ डेथ. जस्ट नाउ इफ समवन एंटर्स एंड पुट्स अ गन इन योर हेड राइट नाउ, आपके मन में क्या विचार आएगा? अभी यहाँ तो कृष्णा आएगा वो पता है, बिकॉज आप भक्तों के बीच में. एनीवेयर एल्स व्हाट विल वी थिंक फर्स्ट? What is most dearest to us? You understand? So that is why अगर हमने पूरे लाइफ में ये ट्रेनिंग ही नहीं लिया है तो हमें वो समय में कैसे भगवान याद आ सकते हैं? एंड इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया था. So I will just tell you this experiment. हमारे एक डिवोटी थे, was a surgeon. तो वो जब ये आए तो सेम थिंग ही was thinking. यही है ना, फॉर्मूला इतना ही है. एट द टाइम ऑफ डेथ भगवान को याद रखना है. तो मेरे सामने तो कितने सारे पेशेंट मरते हैं, तो उनको अगर मैं कृष्णा का नाम दूँ तो उनका लाइफ हो गया परफेक्ट. सो ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट. तो वो तभी बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, तो जस्ट वैसे सोच रहे थे कि अभी नेक्स्ट जो भी पेशेंट होगा ऐसे जो मरने वाला है, तो मैं वो मिनट में
हरे कृष्णा महामंत्र बोलूँ ना, वो पेशेंट को हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे तो बस हो गया उसका। सो ही वाज कन्विंस्ड, अभी इसमें इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो जस्ट नेक्स्ट डे ही एक लेडी एडमिट हुई, एक सिंधी लेडी थी जो सिंगापुर से आई थी कुछ तो, और वो एडमिट हो गई एंड उनका कंडीशन बहुत ही ऐसा ये हो रहा था, डिटीरियोरेट हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो इमीडिएटली बस 2-3 घंटे में शी विल डाई। तो इनको लगा कि ये अच्छा है, अभी इसको मैं ये महामंत्र कहूँगा और महामंत्र बोलेगी, फिर इसका हो गया लाइफ बेनिफिट हो गया। तो वो गए रूम में, बिकॉज ही वॉज अ ट्रीटिंग सर्जन, तो उन्होंने सबको बाहर निकाला, सब उसके कोई रिलेटिव्स नहीं थे, वो अकेली आई थी। और तो फिर उन्होंने सबको बाहर निकाला, सिस्टर्स वगैरह, बोला मेरे को 5 मिनट दो। ही क्लोज द डोर्स और जाके उसके कान में बोला, माँ जी हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। तो ये साइड से उसको बोला, तो वो एकदम से ऐसे देखने लगी, जैसे वो समझा ही नहीं उसको कुछ, जैसे एकदम फिजिकल लुक। तो उनको लगा शायद इसको सुना ही नहीं दे रहा, तो जोर से चिल्ला, ज़्यादा जोर से भी नहीं बोल सकते, वो नए वक्त वो बाहर भी सिस्टर लोग रुके कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं अंदर, सबको बाहर निकाल के। तो फिर देवर ऑल वेटिंग, तो फिर भी जोर से उसके चिल्लाया गाने, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। तो फिर ऐसे लोग बोला हिंदी में, सिंधी में क्या को छा बोलते, छा, तो छा यानी क्या बोल रहे हैं। उनको लगा कि शायद इसको समझा नहीं, तो फिर वो दूसरे साइड पे गए और दूसरे कान में बोलो उसको, हरे कृष्णा बोलो से। तो उस वापस ऐसे बोली लो, ऐसे एकदम कंफ्यूज लुकिंग है, अच्छा। ऐसे 5-6-10 मिनट उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने इसको तो शायद इनका कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर वो बाहर निकले, तो ऐसे कैसे कर रहा है, इसको जाता ही नहीं है अंदर के। सो ही केम आउट, और उसके 5 मिनट के बाद वो लेडी ने, वो जो सिस्टर थी, उसको बुलाया और उसको बोला कि मैं शायद अभी नहीं रहूँगी, तो ये मेरे बेटी का फ़ोन नंबर ले लो। हाँ, और बहुत क्लियरली सब नंबर सब कुछ दिया, एड्रेस दिया कि उनको बुला लो। और फिर वो मर। तो इट वॉज नॉट दैट उनको महामंत्र फीड नहीं किया, बट जो कॉन्शियसनेस जहाँ अटका है ना, सही है, इसे 11th का हमने पढ़ाई किया नहीं है तो कर ही सकते। सेम वे इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर, आप उधर चाहे कुछ भी डालो, बॉम्ब डालो उधर महामंत्र को, कुछ सुकृति मिलेगा, बट इट विल नॉट प्यूरिफाई। They will get, जैसे अभी तक को आया तो really will remember Krishna, but then the point is that वो attachment to Krishna will not. It is a process every day जब हम करते हैं, it is a steady progress. दीदी, जब फैमिली मेम्बर्स मना करते हैं जैसे आने के लिए यहाँ पे, तो उसमें एक हमारा मल्टीटास्किंग भी रोल काम करता है। चलो मैंने सब बना के आई हूँ तो अब मैं जा सकती हूँ, सो वी हैव टू टेक परमिशन। सो उनका कभी कभी वो नाराज़ हो जाते हैं, तो उनका सुनना प्रायोरिटी बनता है कि अपना सुनना, कि मुझे इधर आना है, तो व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी? We need to balance. We need to balance because this is important for you. Yes. There is no doubt. At the same time, उनको जो आप प्रेम देंगे, वो प्रेम उनको ट्रांसफॉर्म करेगा। You understand? Seeing your love will transform them. तो जब आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, right? Not that करके आ रही हूँ, नहीं, because you love them. तो वो लव, वो जो प्रेम है, that will touch their heart. जो भी आप उनको बनाते भी हो, see that you offer it to Krishna and give them prasad. चाहे उनको पता भी हो ना पता हो, that's okay. उनका जो है प्रगति होता रहेगा। एंड प्लस अगर हम बिना कोई मोटिवेशन से उनसे हम प्रेम करते हैं, उनको समय जो चाहिए देते भी है, तो दैट इज ओके। तो आपको बैलेंस करना है, आपके भक्ति को कॉम्प्रोमाइज न करते हुए आप जब ये उनको ये देते हैं, तो ये इफेक्ट पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा।
कभी कुछ लोगों को कुछ महीनों में पड़ सकता है, कुछ सालों में पड़ सकता है, कभी 10 साल में पड़ सकता है, बट ये ज़रूर पड़ेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो इनिशियली हमको वही प्रायोरिटी देना चाहिए। बैलेंस करना है आपका जो है, जब आपका जो संग आप भक्तों का ले सकते हैं, वहाँ का सब करके आप आके जो लेते हैं, yes, आपको बैलेंस करना है। दे में उनको ऐसे भी नहीं करना है कि इतना नाराज कर देना है कि उनका कुछ नहीं हो, उनको जो प्रोवाइड करना है कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे भी नहीं कह रहे मैं आ ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे उनका देखभाल करते रहो। आप जो उनको नीडफुल है कीजिए और भक्तों का संग लेते रहिए। किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं अपने सिचुएशन में, दैट विल हैव अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट। जस्ट रिसेंटली मैं आपको जस्ट एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक स्टूडेंट मैं जानती थी बहुत साल, ऑलमोस्ट 20-25 साल से वो स्टूडेंट थी, डेंटल कॉलेज में पढ़ती थी, तभी वो भक्ति में आई थी। और उसके बाद लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी जो शादी एक नॉन डिवोटी से कर दी, जिसको भक्ति में कोई रुचि नहीं, और इस लड़की का नाम ही कृष्ण प्रिया था, उसका नाम ही कृष्ण प्रिया जन्म से था। और उसके माँ बाप ने एक डॉक्टर से ही शादी की और उसको कोई रुचि नहीं, और इनफैक्ट ही हेटेड कृष्णा, ही लिटरली हेटेड कृष्णा। तो उसे कहीं भक्तों के टेंपल में नहीं जा सकती थी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जपा भी अपना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो बीड्स लेके जपा करे, और ना कोई सेंटर से वो, तभी ये मैं 20 साल पहले जब मोबाइल फोन्स भी नहीं था, तो वो हम सबको डिवोटीज को फ़ोन कभी करती थी जब उसके माँ के घर पे वो आती थी, साल में कभी 2 बार। तो वो 2-3 दिन जो मिलता था तभी वो लैंडलाइन से सबको फ़ोन लगाती थी, दैट्स ऑल। या फिर लेटर लिख के भेजती थी पोस्ट से, दैट वाज आवर ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मोबाइल्स भी नहीं था, उसके पास एक ही टेप था, इसका लेक्चर का, वो टेप पता नहीं उसने कितने हजारों बार सुना होगा, वही उसका संग था। जो 2-3 बुक्स थे वो भी उसे पति के सामने या उसके इन-लॉज के सामने बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो उसका जपा जो है, उसका 16 राउंड्स वो बाथरूम में करती थी, लिटरली। ये नोन फैक्ट स्टोरी है जो मैंने, एंड दिस वेंट ऑन ऑलमोस्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 years, ऑलमोस्ट 10 years। 10 years के बाद, यानी लास्ट आई थिंक मे बी 2014-15 में वो क्या सिचुएशन हुआ कोई नहीं जानता है, लेकिन उसके जो पति का ये राय है, इट स्टार्टेड चेंजिंग, इट बिकेम, बिकॉज उसने उन लोग का कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ देम, सेम टाइम उसका साधना वैसे ही चल रहा था, हालांकि मुश्किल था। हाँ, उनको उसके प्रिंसिपल्स उसने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने ना मीट ईटिंग किया, ना, हालांकि वो लोग सब कर रहे थे, वो उसने बहुत मुश्किल से फॉलो किया। जब बच्चा भी हुआ, बच्चे को भी उसने नॉनवेज नहीं दिया, बहुत ही मुश्किल से शी मैनेज दैट। और आई रिमेम्बर वो बच्चे के लिए भी जो पुस्तक वगैरह थे वो उसके मम्मी के घर पे बेचते थे, तो वहाँ वो कृष्णा के बुक्स वो अपने बच्चे को दिखाती थी, करती थी। सो ऐसे दिस वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड जस्ट लास्ट 6 months बैक, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, एक्चुअली आई वेंट टू देयर हाउस, और उसके जो पति है उसने इतना अच्छा हम लोग का देखभाल किया, लिटरली आई वॉज शेकन। आई सेड ये एक मिरेकल है मेरे लिए कि 25 साल में कोई आदमी ऐसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि वॉज रेडी। वो सब डिवोटीज को लेके खुद वो हम लोग को मंदिर लेके गए, खुद हमारे लिए प्रसाद सर्व कर रहे थे कुछ, और ये बिलीव भी नहीं करेगा कि ये वही आदमी जिसको कृष्णा नाम से घृणा था। सो बट दिस लेडी, उसने इतना स्टेडीली ये किया, स्टेडीली जो भी सेवा कर सकती थी, सो इट हैपन। तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं। तो पॉइंट इज कि आपको बैलेंस करना है, आपका इससे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, एट द सेम टाइम उनको जो प्यार है, जो केयर है वो दीजिए, एंड डिपेंड ऑन कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि जब लेडीज़ का पीरियड्स आता ना, तो लेडीज़ लोगों को ज़्यादा फ्लो भी हो सकता है, तो क्या जब पीरियड आता ना
तो ज़्यादा फ्लो होने के बाद चेंज करते, तो उसके बाद नहाना पड़ता है। डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। हर बार आप नहाते रहेंगे तो सर्दी और निमोनिया हो जाएगा। नहीं, तो मेरा सवाल ये था कि हमेशा शुद्धि रहने का, या ये जब ये एक लोग सोचते हैं ना शुद्धि बंद ना के ही करने का करके, तो मैंने एक दो बार ऐसा किया था कि दोपहर को मैंने नहाया नहीं था, तो मेरा मन में वो डर था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये एक्चुअली डिटेल है, घर पे आपका जैसा वर्शिप है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जो पहले 4 दिन है वो कंटामिनेटेड पीरियड है। हाँ, जो पीरियड के टाइम पे वो आपका अशुद्ध पीरियड है, ठीक है, अशौच बोलते हैं उसको। तो वो पीरियड में आप डीटीज का कोई सेवा नहीं कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। नहाना कितना बार कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक ये रूल नहीं है। टेम्पल में या मंदिर के वर्जित है, वो नहीं कर सकते, ना सेवा ना कोई ये। घर में आपका सिचुएशन कैसे है उसके ऊपर है। तो भगवान का डायरेक्टली तो कुछ सेवा श्रृंगार नहीं करना है, आरती नहीं करना है। अब रहा भोग बनाना या खाना बनाना, अब घर के लोगों को आपको खाना देना है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी जहाँ एक है तो बाहर बैठ जाते थे, बाकी लोग बना लेते थे, या फिर कभी के जो पुरुष भी थे वो लोग भी कैपेबल थे कि पूरा वो 5 दिन अपना बना लेते थे, खिला देते थे। लेकिन अब का सिचुएशन हर एक के घर में वैसा नहीं है। जॉइंट फैमिली है, कोई और कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बाकी का केयर ले लीजिए, उनको करने दीजिए, तो तभी भगवान को भोग भी सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन या फिर प्रभु जी अगर कर पा रहे हैं, बच्चे कोई है जो कर पा रहे हैं तो उनको करने दीजिए। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, आप ही है जिसकी वजह से सबका पेट भर रहा है, तो कृपया बना दीजिए, ठीक है। तो तभी, लेकिन अगर आप भोग डायरेक्टली डीटीज को नहीं रख सकते तो आप अंदर जहाँ बनाते हैं वहीं पे एक फोटोग्राफ रख के आप नैवेद्य रख सकते हैं, ऑल्टर पे नहीं रखिए, और वो दिला सकते हैं भगवान को। उतने दिन अगर आपके घर पे डीटीज है या पिक्चर्स है तो बाकी जो घर वाले हैं उनको फोटोज, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं, तो वैसे कर सकते हैं। स्नान के बारे में ऐसा कुछ रेगुलेशन नहीं है कि इतनी बार करते रहना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेन डीटी वर्शिप के लिए ये बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन हरि नाम रुकना नहीं है, एक बार स्नान तो करना ही है दिन में जैसे करते हैं वैसे, लेकिन बाकी के टाइम का जो आपका महामंत्र करना है वो कंटिन्यू है। और एक प्रश्न मतलब, जब मैं महामंत्र जब करने को बैठता है ना, तो शाम का टाइम में मैंने हरे टीवी का चैनल मुंबई से लगता है, तो उसमें कीर्तन वगैरह चालू रहता है, तो मैं वो लगा के माला करने को बैठ जाती हूँ। वो क्या गलत है, क्या सही है? महामंत्र करते वक्त ना मेन इज कि जब हम जप कर रहे हैं वो महामंत्र के शब्द जो है हमें सुनना है। हाँ, तो जब हम कीर्तन लगाते हैं या बाकी कुछ टीवी पे चल रहा है तो हर एक चीज पे अपना मन जो है और कहीं भटकता है, महामंत्र पे अपना ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, जैसे अगर ये कलर देखा तो अरे ये कलर तो वहाँ था, अरे उसकी साड़ी में था, फिर उधर वो उस दिन था, फिर ऐसे करके मन कहीं और जाता है। तो यूजुअली कुछ स्क्रीन पे अगर कुछ चल रहा है तो अपना अटेंशन फोकस नहीं होता है। तो बेटर इज कि अगर आप महामंत्र कर ही रहे हैं तो कभी सिर्फ जप का ही अगर चल रहा है, प्रभुपाद का जप चालू है, तो वो जप चालू है और आपका फोकस आपके महामंत्र पर रहे तो ठीक है। बट अगर स्क्रीन देखते देखते कीर्तन चल रहा है, कुछ और चल रहा है, तो उसके साथ जप इतना अटेंटिव नहीं होता। जब माला करने को बैठता है, जब बच्चा सताते हैं उनको गुस्सा करने का क्या नहीं करने का? नहीं करने का, क्योंकि वो बच्चा आपके माला को हेट करेगा, और जिसने आपको ये माला दिया है उसको भी हेट करेगा, जिसका माला आप कर रहे हैं उसको भी हेट करेगा, वो कृष्णा को हेट करेगा। तो बच्चा ठीक से माला नहीं किया तो उनको डांटना चाहिए क्या नहीं डांटना? नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या बोल जाता है 2 सेकेंड में मैंने अभी दिया और थोड़ा टाइम बाद दुकान को जाके आने तक मम्मी मेरा माला हो गया, तो उसने रख दिया, तो बाद में मैंने उसको डांटा। क्योंकि ये अलग अलग सिचुएशन है।
लेकिन बच्चों का क्या है कि उनको जो भी भक्ति के बारे में, कृष्णा के बारे में या एनीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा, उनको एक नेगेटिव एक्सपीरियंस मत दीजिए। जो भी उससे रिलेटेड है वो बहुत ही आनंददायी और खुश करने वाला एक्सपीरियंस दीजिए। अगर वो कितना साल का बच्चा है? अभी 10 साल का है माताजी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उससे जो भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो लाइफ में काउंट होता है ना, वो बाकी कुछ नहीं देखेगा। वो जो याद रहेगा वो है कि जो बहुत आनंद है उसको, उसमें अगर पेन होता है तो वो पेनफुल एक्सपीरियंस याद रहता है उसको। तो उसमें नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं देना है उसको। उससे अगर हम मारेंगे, फटकारेंगे इस चीज़ के लिए, तो फिर वो कहीं उनके मन में वो नेगेटिव रह जाता है। तो उनको अच्छे से शांति से समझाना है। तो अगर जब आप ऐसे दे के जाएंगे उसको, तो वो ऐसे घुमाएगा, बोलेगा हो गया। तो उससे बेटर है कि आप दोनों साथ में करो एक काम जपा। हाँ, वैसे भी साथ में ही बैठते हैं माताजी। कभी कभी क्या बोलते, जपा करने के टाइम में मुझे वॉशरूम आया, मैं वॉशरूम जाएगा, ऐसा कभी जिद कर लेते हैं। कभी कभी उसको आ जाता है, फिर भी मैंने जबरदस्ती बिठा देती हूँ कि करके ही जाओ। ऐसे ये मत दीजिए, जितना हो सके ना अच्छे से शांति से थोड़ा पेशेंटली डील करना है उसको। ठीक है, हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन। हो हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. माझा प्रश्न आहे की बाहेरची झाला ट्रेन झाल्यानंतर मंदिरमध्ये किती दिवसांनी येऊ शकतो सेवेला आपण? फर्स्ट 4 दिवस तर यायचं नाही. 5व्या दिवशी नंतर आंघोळ करून त्याच्यानंतर करू शकतो. त्याच्यानंतर अजिबात मंदिरमध्ये यायचं नाही. असं काही रेग्युलेशन नाहीये. मंदिराला यायला प्रभुपादांनी असं नाही म्हणून काही बोलले नाहीये. सेवेला तर नाहीच आहे, पण येऊन दर्शन घेऊन मागे बसून करू शकतात. असं काही प्रॉब्लेम आतमध्ये येऊ शकत असं काही नाहीये. येऊ शकतात, पण इथे नाही, पुढे नाही, मागे. आणि जे सेवा करतात त्यांना टच नाही करायचं. आणि भोग वगैरे तिथे बाहेरची झाली आणि घरामध्ये तिला भोग लावायचा असला तर लावू शकते का ते? तेच म्हणाले मी, घरी बाकी कोणी असेल जे करू शकतात, लावून भोग देऊ शकतात त्यांच्या ऑल्टरमध्ये, तर त्यांना करू द्या. जर घरी कुणीच नसेल तर तुम्हाला कुकिंग करावंच लागलं तर ते आतमध्ये किचनमध्येच काय फोटो ठेवून ते करू शकतात. ऑल्टरमध्ये नाही. ऑल्टरमध्ये फक्त फ्रुट्स वगैरे वापरू शकतात. हरे कृष्णा. कैसे फीलिंग है? हेवी कि बाप रे, अभी क्या सोचे क्या ना सोचे ऐसे. तो अब हम लोग को तो गांधी जी के 3 बंदर बताए ना, क्या है? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो. अभी एक चौथा बंदर भी आया है कि हमने एक के घर गए थे तो वहाँ पे 4 बंदर रखे थे. वो कह रहा, हमने कहा ये चौथा बंदर क्यों है? तो बोले बुरा मत सोचो. तो बुरा मत सोचो. माता जी का अभी इतनी देर से इतनी अच्छी हमने सुनी बातें, तो हमको बुरा नहीं सोचना चाहिए. पर इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन में सोचना बंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो. पर इतना भी धीरे मत करो कि आज करना है, मतलब वो बोलते ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में आगे पहले तो क्या करेंगे, है ना. तो इसलिए ज़्यादा धीरे भी नहीं करना है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है. पर माता जी इतनी दूर से हमारे लिए आते हैं और इतने अच्छे बातें, उनका टाइम स्पेंड करके हमारे लिए आते हैं. तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम इसके बारे में सोचें और उसको थोड़ा सा भी अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो माता जी का आने का यहाँ पे उनका ये हो जाएगा. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब अच्छे से सोचें और इसके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें. तो मैं मोहिनी गोलोक मोहिनी माता जी को बुलाऊंगी कि माता जी का धन्यवाद करें और माता जी का परिचय करें और भक्तों का धन्यवाद.
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि मुंबई की वरिष्ठ वैष्णवी मरग्रेस रुक्मिणी माता जी का संग हमें मिला है। वैसे तो माता जी गोवा में सालों से आके हमको मार्गदर्शन देते आई है और बहुत से जन माता जी को जानते भी हैं, लेकिन कुछ नई माताओं के लिए मैं इनका परिचय करना चाहूँगी। मरग्रेस रुक्मिणी माता जी पेशे से डॉक्टर और भक्तिवेदांत हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत है। माता जी 1990 से कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन में जुड़ी हुई है। वे श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में कॉन्सिलेट के रूप में कार्यरत है और नियमित रूप से चेतना कार्यक्रम की स्पीकर भी है। माता जी नियमित रूप से अपना सहयोग स्पिरिचुअल और मेडिकल अवेयरनेस प्रोग्राम यूथ और पेशेंट के लिए अपना सहयोग भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में देती है। गोवा में माता जी और जय जगदीश प्रभु जी सालों से अपना काउंसिलर गोवा भक्तों के लिए देते आए हैं और उनका एक बेटा भी है जो 12th स्टैंडर्ड में है, नित्यानंद प्रभु जी। इसके बावजूद भी अपना कीमती समय निकाल के वो हमारे लिए इधर आते हैं। इसके लिए माता जी को हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहूँगी। आइए हम सब मिल के माता जी को 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अंत में मैं सब माता जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ जुड़ने के लिए निकाला है। आइए सब हम सबको मिलकर 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आज का प्रोग्राम अभी यही समाप्त होने कहते हैं। नीचे हम सबके लिए प्रसाद सब एकदम बढ़िया है। तो आप सब लोग प्लीज, अभी तो भोग लग रहा है यहाँ पे, आप दर्शन तो नहीं ले सकते, आप सभी नीचे आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम प्रसाद दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।